हे गाइस, वेलकम बैक टू पैप कोडिंग। तो इस वीडियो हम देखने वाले हैं इफ़ एल्स। इस वीडियो में इफ़ एल्स के बारे में बात होगी। तो इफ़ एल्स जो होते हैं हमारे, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे काम नहीं करते हैं। जब मैं आपसे कहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट लेवल का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के तो अंदर लेकिन फंक्शन के बाहर। ठीक है, सिंपल वर्ड में कहूँ तो जहाँ हमारे स्टेट वेरिएबल बनते हैं ना यार, वही होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेवल। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे काम नहीं करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे यूज़ नहीं कर सकते हम इफ एल्स को। ठीक है, सॉलिडिटी के अंदर कहाँ यूज़ करते हैं तो चलो ठीक है देखते हैं। फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। किस तरह यूज़ करते हैं तो मैं आपको साथ साथ दिखाता चलूँगा। ठीक है, मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ। यार मैं ऑलरेडी अपनी फाइल बना रखी है इफ एल्स डॉट सॉल्व नाम से, और मैंने अपना लाइसेंस और कंपाइल वर्जन सेट कर रखा है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ मैं लिखता हूँ कॉन्ट्रैक्ट का नाम इफ एल्स। ठीक है जी, और इसे क्लोज करते हैं, क्लोज कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें स्टेट वेरिएबल का कोई यूज़ करूँगा ही नहीं। ठीक है, मैं कुछ काम ही नहीं कर रहा, स्टेट वेरिएबल से कुछ यूज़ ही नहीं कर रहा। आपको इफ एल्स पढ़ाना है, बिना स्टेट वेरिएबल के ही हो जाएगा काम। मुझे स्टेट वेरिएबल को यूज़ नहीं है उसमें, इसलिए मैं बना नहीं रहा इसे। और इसीलिए कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहा, कंस्ट्रक्टर का भी कुछ काम नहीं मेरे पास। और अगर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर खुद ही बन जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था, रिमिक्स आईडी खुद ही कंस्ट्रक्टर बना देती है, तो हमें लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। चलिए, यहाँ क्या होगा, सबसे पहले यहाँ होगा फंक्शन। फंक्शन का कुछ भी नाम मैं लिख देता हूँ फन। ठीक है, और मेरा फंक्शन काम क्या करेगा, पहले काम बता देता हूँ, फिर फंक्शन बनाऊंगा तो मैं चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि हम क्या कर रहा हूँ, किस लिए लिख रहा हूँ ये चीज़ों को, वरना कन्फ्यूज़ रहोगे। मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक मेरा फंक्शन है कि ये मेरे से एक इनपुट ले। ये इनपुट ले, ठीक है, और इनपुट को चेक करे क्या ये इनपुट 100 से बड़ा है, 100 से छोटा है, या 100 के बराबर है। ठीक है, मेरे को रिटर्न में क्या चाहिए, मेरे को रिटर्न में एक स्ट्रिंग चाहिए जो कि ये बता रही हो इज ग्रेटर, इज स्मॉलर और इज इक्वल। ठीक है, ये चीज़ लिखी हुई आ रही हो स्ट्रिंग में। ठीक है, इस तरह का मैं फंक्शन बनाना चाहता हूँ। तो चलो देखते हैं किस तरह इफ एल्स का यूज़ किया जाएगा। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ फंक्शन और अनसाइन इंट और अंडरस्कोर एक्स। पब्लिक बना देते हैं, इसकी विजिबिलिटी पब्लिक कर देते हैं। ठीक है, ताकि कॉल कर सकें इसे, और प्योर कर देते हैं क्योंकि स्टेट वेरिएबल से कोई छेड़खानी नहीं हो रही है, ना ही हम कोई ग्लोबल वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ओके। और रिटर्न क्या करना है हमें, रिटर्न करना है हमें स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग, और मेमोरी कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम कॉन्टैक्ट लेवल के अलावा कहीं स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं तो हमें मेमोरी कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि मेरे को एक स्ट्रिंग चाहिए जो कि क्या मतलब, मेरे को एक स्ट्रिंग रिटर्न में चाहिए, मेरे को एक स्ट्रिंग रिटर्न में चाहिए, तो स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी उसके पहले। यहाँ मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ, एक सेकेंड। स्ट्रिंग, और यहाँ लिखेंगे वैल इक्वल्स टू, स्ट्रिंग का नाम कुछ भी लिख सकते हैं यार, मैंने वैल नाम रखा है यहाँ पे। ठीक है, वैल, और अभी इक्वल्स टू में कुछ भी नहीं है, खाली इक्वल्स टू में कुछ नहीं, खाली है। ठीक है यार, मेमोरी नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, इसलिए ये एरर दे रहा है। ठीक है, ठीक है जी, ये वार्निंग से सिंपल, ये वार्निंग से, वार्निंग्स क्या कह रही है कि हमने अंडरस्कोर एक्स और वैल को कहीं यूज़ नहीं किया, इनिशियलाइज तो कर दिया, बना तो दिया है। ठीक है, डिक्लेयर तो कर दिया, इनिशियलाइज नहीं किया और ना यूज़ किया, ये बात बोल रहा है बस वो। ठीक है, क्या लिखते हैं यहाँ पे, इफ एल्स की। अब देखते हैं कैसे इस तरह यूज़ करेंगे इफ एल्स। ठीक है, तो यार तीन चार चीज़ें होती हैं इसके अंदर, देखना। ओके, ये रंग पेन, इफ एल्स, इफ और एल्स, इसको ना सेंटर में लिखता हूँ। तो सेंटर में लिखता हूँ, सबसे पहले इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ चीज़ समझा देता हूँ। पहले होता है इफ़, फिर होता है एल्स, इफ़, लास्ट में होता है एल्स। तो सबसे पहले इफ़ ही आएगा यार, जब भी कंडीशन हम चेक करें तो हमेशा सबसे पहले इफ़ ही आएगा, उसके बाद आता है एल्स इफ, और उसके बाद आता है एल्स। ठीक है, अगर मेरा कोई एल्स इफ नहीं है तो डायरेक्ट एल्स आ सकता है। ठीक है, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहली को कंडीशन इफ में है, अगली कंडीशन सीधा एल्स में, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं कि पहली कंडीशन मेरी इफ में है, कोई इफ में कंडीशन चेक हो रही है, अगली कंडीशन मेरी एल्स इफ में चेक हो रही है, फिर एल्स इफ में चेक हो रही है, और होती जा रही है एल्सिफ बहुत सारे, और लास्ट में एक एल्स है। ठीक है, ऐसे कर सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं एल्स ही ना लगाऊँ, एल्स ही यूज़ ना करूँ, एल्स लास्ट में यूज़ ही ना करूँ। इफ़ और एल्सिफ ही एक साथ काम कर लेते हैं आराम से आराम से। ठीक है, और क्या कर सकता हूँ, और मैं ये कर सकता हूँ कि सिर्फ इफ़ भी यूज़ कर सकता हूँ, अकेला अकेला इफ़ भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारी तीन चार बातें बताई हैं, ये उनके लिए बताई हैं जो यार पहली बार कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज छू रहे हैं। ठीक है यार, जिसने भी इससे पहले जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, या सी, इन सब में से कोई भी लैंग्वेज छुई हो, जानता है इफ एल्स का यूज़ किस तरह होता है। ठीक है, चलिए, तो ये किसके लिए इन्फॉर्मेशन थी, ये उनके लिए थी जिनकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही सॉलिडिटी है। ठीक है, ओके। मैं लिखता हूँ इफ़, मैं चेक करूँगा कि अंडरस्कोर एक्स इज ग्रेटर देन 100 है। ठीक है, अगर है तो वैल्यू सेट कर दो ग्रेटर देन 100। ओके, और सेमी कॉलम। ठीक है, या फिर
एल्स इफ अगर _x छोटा है 100 से, तो उस समय क्या करो, वैल्यू को सेट कर दो स्मॉलर देन 110, ठीक है, स्मॉलर देन 100। और लास्ट में क्या होगा, एल्स में क्या आएगा, एल्स में यार ये नहीं आता, एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती, एल्स होती है सबसे लास्ट में। एल्स में हमें कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं होती है। अगर मैं एल्स में कोई कंडीशन दूँ ना तो एरर दिखाएगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ ना मैं तो एल्स में दिक्कत दिखाएगा। एल्स चलता ही तब है जब ऊपर के सारे इफ और एल्स इफ सब फेल हो जाते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं इन द सेंस कि उसमें कोई कंडीशन में फॉल नहीं कर रहा होता, तब लास्ट में एल्स चलता है, ठीक है। चलिए, और ये चलते किस तरह है, अगर जी एफ में काम बन गया, एफ में चेक कर लिया कि मेरा नंबर बड़ा था छोटा था, मेरा नंबर है जैसे 30, ठीक है, तो 30 क्या 100 से छोटा है, तो यहीं कहीं काम हो जाएगा, काम खत्म। बाकी के एल्स इफ और एल्स नहीं चलेंगे, ठीक है, नहीं चलेंगे। अगर मेरे इफ में काम मैंने चेक किया कि इफ में कंडीशन चेक करी वो फॉल्स हो गई, इफ कंडीशन फॉल्स होगी चेक करती, ठीक है, फिर चलता है एल्स इफ, फिर सारे एल्स इफ और एल्स चलेंगे, ठीक है। मैंने चेक किया किसी ना किसी एल्स इफ में फंस गया तो एल्स में नहीं जाएगा, ठीक है। ये इस तरह काम करते हैं एल्स इफ, ठीक है। तो जो जिसमें भी कंडीशन में सेट हो चुका है ना, जो भी कंडीशन हमको ट्रू दे देती है उसके बाद बाकी की कंडीशन काम नहीं करती, उसके बाद की सारी कंडीशन स्किप हो जाती है, सीधे स्किप हो जाती है, बस इतना समझिए, ठीक है। तो यार जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग जानते हैं यार वो ऐसे बोर मत होइए, मैं बस इतनी सी बात बतानी थी उनके लिए जो पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ वेल इक्वल्स टू कर देते हैं इक्वल 200, ठीक है। और यहाँ भी सेमीकोलन मिसिंग था, रिटर्न कर देते हैं। कुछ दिक्कत दिखा रहा है, ये क्यों दिखा रहा है, चलो बाद में देखते हैं। रिटर्न वेल, ठीक है, अभी कुछ दिक्कत दिखा रहा है, क्या है, क्या कह रहा है, एल्स इफ रिटर्न वेल, रिटर्न से यहाँ पे रिटर्न तो यहाँ आता है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं थी यार, कोई दिक्कत नहीं थी, वो मैं लिखते जा रहा था साथ के साथ कंपाइल हो रहा था इसलिए दिखा रही थी, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा सिंपल इफ एल्स कंडीशन का एक प्रोग्राम हो गया, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंपाइल हो चुका, ग्रीन टिक आ चुका है, डिप्लॉय करके देखते हैं। डिप्लॉय करेंगे, डिप्लॉय किया, मेरे को कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, मैं देता हूँ जैसे सपोज 30, भाई क्या आएगा यहाँ पे, स्मॉलर देन 100, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, मैंने यहाँ पे वैल्यू पास करी, इसमें आ गया 30, ये चेक हुआ, यहाँ पे चेक हुआ क्या 30 बड़ा है 100 से, इसने कहा नहीं जी, तो अब अगली कंडीशन चेक हुई, क्या 30 छोटा है 100 से, इसने कहा हाँ बिल्कुल सही है एकदम, इसने कहा सही है, चलो ठीक है। आगे के जो एल्स इफ होते और एल्स होता, अब वहाँ पे कंडीशन चेक नहीं हो रही, वो गए, वो स्किप, वो हट गए, सफ़ा सीधा पहुँचेंगे हम यहाँ पे लास्ट में, सारे एल्स इफ को और एल्स को हटा के सीधा लास्ट में पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ पहुँचा और यहाँ देखा, उसने कहा था कि रिटर्न कर दे भाई वैल्यू को, ठीक है, जो वैल्यू यहाँ सेट हुई है उसको रिटर्न कर दे, ठीक है। तो इस तरह काम करते हैं। मैं अगर यहाँ पे कर दूँ, मैं यहाँ पे ना ये चेक हटा दूँ, अगर मैं यहाँ पे ये चेक हटा दूँ, सिंपली चेक हटा देता हूँ, ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम बन गया, या तो छोटा है या बड़ा है ये बताने का, ठीक है। जब इक्वल्स टू 100 होगा तो कुछ नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ सिंपल लिखता हूँ 200 और मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ। अच्छा, डिप्लॉय करना पड़ेगा पहले, तो ये डिप्लॉय नहीं किया ना, पुराने डिप्लॉय हो रखा है, ठीक है, इसको डिप्लॉय किया, नए वाले को इसको हटाओ पहले तो, और ये हो गया डिप्लॉय नए वाला, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ 200, कंपाइल हो जाता है ना, साथ साथ कंपाइल हो जाता है, मैं कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डिप्लॉय करना होता है मेरे को सीधा, डिप्लॉय किया, अच्छा दोबारा डिप्लॉय हो गया गलती से, सॉरी। फन को कॉल करते करेंगे और क्या आया मेरा, ग्रेटर देन 100 आया। मैं अगर 100 को कॉल करता हूँ, मतलब तुम्हें क्यों दिखा रहा हूँ ये, मैंने एल्स नहीं लगाया तो भी कोई एरर नहीं आ रही है, तो भी कोई एरर नहीं आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ 100, अब देखना, अब कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि मैंने वैल्यू क्या स्टार्टिंग में जीरो, उसके लिए मैंने क्या बताया था, इसकी बाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, एम्प्टी स्ट्रिंग होती है। इनमें से किसी कंडीशन ने फॉलो ही नहीं किया, सीधा सीधा यहाँ पे आ गया और ये वही वापस कर दिया उसने, क्या था जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू थी, वो थी एम्प्टी स्ट्रिंग। अब समझ रहे हो उसकी बात, अगर मैं इसको भी हटा दूंगा तो भी काम करेगा ये। अगर मैं सिंपल देखो इसको हटा देता हूँ, और अभी भी अगर मैं कंपाइल हो रहा है ना, ये मेरा कंपाइल सही के सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। और अगर मैं ये करता हूँ, मैं अगर ये करता हूँ कंट्रोल जी करके, इफ़ के बजाय सिर्फ सीधा एल से शुरू करता हूँ, तो वार्निंग वो मेरा एरर आनी शुरू हो गई, ठीक है, कंपाइल नहीं हो रहा, एरर आ रही है, ठीक है। तो समझ गए होंगे यार, जो मैं तुम्हें सारी बातें समझाना चाह रहा था एल से के बारे में। मैं जानता हूँ कि थोड़ा यार जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग जाते हैं उनके लिए लंबी होगी वीडियो, थोड़ी बोरिंग हो रही होगी, लेकिन ये वीडियो यार उनके लिए थोड़ा बताना जरूरी था जो पहली बार कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, ठीक है। पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।